नमस्कार, प्रतिदिन न्यूज 24 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। गौ माता को राष्ट्र माता का सर्वोच्च सम्मान दिलाने के लिए दिल्ली में 22 नवंबर से 26 नवंबर के मध्य एक विराट गौ महासम्मेलन व गौराष्ट्र हितार्थ विश्व स्तरीय गौ महायज्ञ का आयोजन जगद्गुरु शंकराचार्य जी व अन्य संतों के सानिध्य में होना तय हुआ है। आज कड़ोदरा के पास लाडवी गांव में स्थित नंदेश्वर महादेव गौशाला में गौरक्षक नागराज पटेल और गौशाला के अध्यक्ष जयंती भाई की टीम के साथ कई युवाओं को गौरक्ष में शामिल होने के लिए संगठित किया गया और गौरक्षा अपनी जान की बाजी लगाकर गौहत्या रोकने के लिए कोशिश करते हैं। आज सभी गौरक्षक लोग उपस्थित रहे, लेकिन गौमाता के साथ अत्याचार करने वाले को किसी भी सरकारी कानून की कोई परवाह नहीं है और वो आए दिन गौ माता की जान लेते हैं। देखिए प्रतीक न्यूज 24 से पवन जैन की खास रिपोर्ट। जी आपનું નામ? મારું નામ જય પટેલ છે। જી જયભાઈ, હાલમાં જે પરિસ્થિતિ જોવાઈ રહી છે કે નેહાબેનને જેલમાં નાખી દેવાનું શું કારણ છે? પરિસ્થિતિ તો એવી છે કે આપણા ગુજરાતમાં ગૌહત્યા વિરુદ્ધ કડકમાં કડક કાયદો હોવા છતાં બી ખુલ્લેઆમ ગૌહત્યાઓ થાય છે, ગૌ તસ્કરો ખુલ્લેઆમ ફરે છે અને એ લોકોને કોઈ કાયદાનો ડર નથી। ગૌરક્ષકોને રોડ પર આવીને ગૌરક્ષા કરવી પડે છે। શું કામ? કારણ કે કસાઈઓને ગૌ તસ્કરોને કાયદાનો ડર નથી। 2 દિવસ પહેલાં તાપી જિલ્લાના સોનગઢ તાલુકામાં ગૌ તસ્કરી કરી રહ્યો હતો। એક પિકઅપ વાનમાં 9 વાછરડા ભરીને કતલખાને લઈ જઈ રહ્યો હતો। એને રોકવાની કોશિશ કરી હતી નેહાબેને અને રોકવાની કોશિશ કરતાં એ ભાગવા ગયો અને એનો પગ ભાંગી ગયો અને એ ભાઈએ વિચારધારા પરિવર્તન કરી લીધી હતી, ધર્મ પરિવર્તન કરી લીધેલો છે, પણ હજુ બી આદિવાસી સમાજનો હોવાથી આદિવાસીઓના જે બી લાભ મળે છે એ લાભ ઉઠાવે છે। એટલે એ લાભને કારણે એને આજે ગૌરક્ષકો ઉપર એટ્રોસિટી દાખલ કરેલી છે। તો સરકારને મારી વિનંતી છે કે તટસ્થ તપાસ થાય, એટ્રોસિટી સાચી છે કે ખોટી છે એની તટસ્થ તપાસ થાય અને ગૌરક્ષકોને ન્યાય મળે અને આવા ગૌ તસ્કરોને સજા મળે। એક કસાઈ અગાઉ બી ગૌ તસ્કરી અને ગૌ હત્યાના ગુનામાં સામેલ છે, એની ઉપર અગાઉ બી ગૌ તસ્કરીના ઘણા બધા કેસો થયેલા છે। जी आपका नाम? स्वामी गोबर गोपाल सरस्वती पूज्य गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ नाम। आज रोज क्या आयोजन किया गया? आज रोज नवंबर के अंदर गोपाष्टमी के लगभग विराट गौ महासम्मेलन और एक गौ महायज्ञ का आयोजन करने जा रहे हैं। भारत से गौ हत्या बंद हो और गाय को राष्ट्र माता का सर्वोच्च सम्मान मिले, उसी के संदर्भ में यहाँ पर पद दायित्व सौंपने के लिए और जिम्मेदारियाँ पूरी करने के लिए यहाँ पर युवाओं को और गौ भक्तों को जोड़ने का आज आयोजन रहा है इस गौशाला में। हाल ये जो परिस्थिति चल रही है, गोरक्षक गाय माता जो कट रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, गोरक्षक अपने स्तर पे कार्य कर रहे हैं, मगर जब तक समाज नहीं जागेगा तब तक गौ हत्या बंद होने वाले नहीं। गाय का धार्मिक, वैज्ञानिक और आर्थिक पक्ष जब तक प्रमाण के साथ समाज के नहीं रखेंगे, और गाय को पहली बात तो हम अर्थ से जोड़ते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर गाय भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है, भारत कृषि प्रधान देश और कृषि गाय के बिना हो नहीं सकती। यूरिया डीएपी से हम लंबे समय तक कृषि कर पाएँ ऐसा संभव नहीं है। तो भारत की अर्थव्यवस्थाओं को सुदृढ़ करना तो गाय, क्योंकि जब गाय थी तभी तो अपनी भारत की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ थी और सोने की चिड़िया कहलाया। गाय रहेगी तो हमारा बुद्धि का स्तर उच्च रहेगा, इसीलिए तो विश्व गुरु कहलाया। तो गाय माता को अर्थ से हम सभी को पता है, मगर अर्थ की एक सीमितता होती। जब अर्थ की पूर्ति नहीं होती तो खुद की औलाद भी अपने माँ बाप को वृद्धाशाला में भेज देता है। बस यही बात हमारे देश में हो रही कि गाय के प्रति जो भावना होनी चाहिए, उसका जो महत्व है, आध्यात्मिक में जो हमारा आत्मिक जो गाय से लगाव है, उससे हम कहीं ना कहीं दूर हुए तो हमारी दृष्टि की वजह से गाय के लाभ पर गई। और गाय लाभ देती, इसमें कोई संशय नहीं, मगर उनके प्रति विश्वास और श्रद्धा के साथ अगर उनकी सेवा करेंगे तो हमें लाभ भी प्राप्त करवाएगी। तो लोगों में हमें गाय के प्रति श्रद्धा जागरूक करके और गाय से अर्थव्यवस्था कैसे सुदृढ़ हो, मानव जीवन की समस्याओं का समाधान गाय माता से कैसे हो, इस बात को रखेंगे तो समाज में परिवर्तन आएगा। और लाखों में परिवर्तन आया। जो आप इस नंदेश्वर गौशाला में अपने भाई जिनको महामंत्री जी का आज दायित्व दिया, नागेश्वर जी जो महामंत्री जी हैं, अपने जयंती भाई जी अध्यक्ष जी हैं, अपने कोषाध्यक्ष जी पवन जी हैं, उपाध्यक्ष जी अपने बहू जी हैं। तो इस प्रकार से ये जुड़े हुए, तो कहीं ना कहीं इन बातों को सुनकर ही तो गाय माता के लिए आपके सामने जीता जाता उदाहरण ये खड़े हुए, जो गाय के लिए अपने प्राण देने के लिए भी
तैयार खड़े हुए हैं। तो गाय के आध्यात्मिक महत्व को जानकर गाय के प्रति श्रद्धा जब हमारे हृदय में स्थापित हो जाएगी तो सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और गौ रक्षा के लिए फिर हम अकेले को नहीं निकलना पड़ेगा, सभी समाज साथ में जुड़ेगी। आगे का क्या आयोजन किया गया? आगे का यही आयोजन है कि जो जिस भाषा में समझे उसे उस भाषा में उत्तर देकर उसे गाय के लिए उसे तैयार किया जाए, भारत से गौ हत्या बंद हो, इसके लिए अपने आयोजन है। गौ हत्या बंद होने के बाद ही राष्ट्र की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी, इसकी पूरी व्यवस्था कर रखी है। विश्व का एक 10,000 एकड़ जमीन में एक मॉडल तैयार किया जाएगा। अगर हमें 1.5 लाख देशी गोवंश जिनके पूर्वजों की लिस्ट सहित अगर हमें मिलती है कि शुद्ध देशी हैं, 1.5 लाख गोवंश मिलता है, तो दावे के साथ अपने पास साइंटिस्ट लोग हैं और कई ऋषि मुनि जिनको कई वर्षों का अनुभव रहा है, उन सबको उस जगह पर लाकर गाय माता पर वो शोध करवाए जाएंगे कि गाय संपूर्ण विश्व की संपूर्ण समस्याओं का समाधान कैसे करती है। तो इस प्रकार से 10,000 20,000 एकड़ जमीन है, उसके अंदर एक शोध संस्थान खोला जाएगा जपने वाला देशी गोवंशों का। तो इससे पहले में गाय को राष्ट्रमाता बनाना आवश्यक है ताकि देशी गोवंश की हत्या पर बहुत हद तक रोक लगे।